आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में मुझे दे रखा है एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न मुझे दिया हुआ है। यहाँ पर मुझे आरंभ में शहर की जनसंख्या दे रखी है, तो ये जनसंख्या कितनी है। यहाँ पर आरंभ में जनसंख्या को मैं पी से लिख रहा हूँ, या फिर इसको वर्तमान की जनसंख्या भी बोलते हैं, वर्तमान जनसंख्या। तो ये कितनी है, 50,000, ठीक है। और मुझे यहाँ पर वृद्धि दर दे रखी है, ये कितनी है, प्रतिवर्ष आर बराबर 4%। 4% की वृद्धि दर वार्षिक वृद्धि दर है ये। तो इसको 4/100 लिखूंगा मैं, और 4/100 है इसको, यानी कि मैं 1/25 लिख सकता हूँ। तो अगर यहाँ से मैं देखता हूँ, ये क्योंकि वृद्धि दर है वार्षिक वृद्धि दर, तो अगर 25 इकाई आरंभ में मेरी जनसंख्या रही होगी तो मैं कह सकता हूँ कि 1 इकाई जनसंख्या हर साल वृद्धि हो रही होगी, बढ़ रही होगी, 1 इकाई की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि प्रारंभ की स्थिति और अंतिम स्थिति में जनसंख्या लिख सकता हूँ। तो देखिए, प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी और अंतिम में जनसंख्या क्या थी। तो देखिए, पहले वर्ष के लिए अगर, और मुझे समय कितना दे रखा है, देखिए 2 वर्ष, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ t बराबर 2 वर्ष, ठीक है। तो पहले वर्ष के लिए अगर मैं देखता हूँ, प्रथम वर्ष के लिए, तो ये क्या आएगा, आरंभ में जनसंख्या कितनी है, 25 इकाई, ठीक है। और अंतिम में कितनी हो जाती है, क्योंकि 1 इकाई की ये वृद्धि हो रही है, तो मैं 25 + 1 यानी कि मैं लिख सकता हूँ 26 इकाई हो गई, ठीक है, 1 वर्ष के अंत में। दूसरे वर्ष में अगर मैं देखूंगा, तो दूसरे वर्ष में भी आरंभ में अगर 25 इकाई थी तो अंतिम में कितनी हो जाएगी, 25 + 1 यानी कि 26 इकाई। तो 2 वर्ष के लिए मैं अगर पूरा देखूं तो ये क्या आ जाएगा, 25 × 25 यानी कि 625, और 26 × 26 यानी कि आ जाएगा 676। 26 कवर होता है 676। तो देखिए, मुझे प्रारंभ में तो जनसंख्या दे रखी है कितनी है, 50,000। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 625 इकाई किसके बराबर होगा, 50,000 के बराबर, ठीक है, 50,000 के बराबर। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 इकाई के लिए लिख लेता हूँ वैल्यू, 1 इकाई, तो ये कितना आ जाएगा, 50,000 बटे 625। और अगर मुझे 676 इकाई के लिए वैल्यू चाहिए है, तो मैं 676 इकाई के लिए वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 625 से मैंने 50,000 को काट दिया, तो ये आ गया 80, यानी कि 1 इकाई के लिए जनसंख्या कितनी आई, 80, ठीक है। तो 676 इकाई के लिए मैं जनसंख्या देख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 80 × 676, तो ये वैल्यू मेरी आ गई 54,080, ठीक है, 54,080 होगी जनसंख्या। ये मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए, 2 वर्ष के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं। हमारे पास देखिए दूसरी विधि कौन सी है, तो दूसरी विधि में मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, ये क्या आ जाएगा, मुझे पता है कि अगर आपको वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, ठीक है, और मुझे 2 वर्ष बाद या n वर्ष बाद मुझे अगर जनसंख्या निकालनी है, तो मैं क्या लिखता हूँ, अगर p मेरी वर्तमान जनसंख्या है, अगर r मेरा वृद्धि दर है, तो यहाँ से मैं जनसंख्या कितनी लिख सकता हूँ, देखिए 2 वर्ष के बाद n मेरा क्या है, वर्ष है, r मेरा क्या था, वृद्धि दर, और p मेरा क्या होता है, वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। तो देखिए, 2 n वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, a बराबर हो जाएगा p × 1 + r/100⁴n, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर यही सूत्र आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे p दे रखा था कितना, 50,000, ठीक है, 50,000 मुझे जनसंख्या दे रखा था। r कितना दे रखा था, r देखिए 4% की वृद्धि दर दे रखी है, ठीक है। तो r हमेशा प्रतिशत में रखा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसीलिए r/100 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 + r, 4% था, बटे 100, और n कितना दिया हुआ था, n बराबर 2 वर्ष दिया हुआ था, तो ये आ जाएगा 2 इसकी घात पे। तो इसको जब मैं हल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 50,000, और 4 से मैं 100 को काट देता हूँ तो ये कितना आ जाता है, 25, और लघुत्तम ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 25 + 1, 25 × 1 25 + 1 यानी 26/25। तो 26/25 का वर्ग होगा, तो 26/25 × 26/25 कर देता हूँ। तो देखिए, ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 50,000 बटे 25 × 25, तो ये वैल्यू मेरी
आ जाएगी 80 और यहाँ मुझे 26 गुणे 26 करना होगा, तो इसको मैं गुणा कर दिया मैंने, तो ये कितना आ गया 26 गुणे 26 आ गया 676। तो 80 गुणे 676 बराबर ये कितना आ गया 54,080। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी यही आंसर आया है और इस विधि से भी मेरा यही आंसर आया था। तो मुझे 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी आ गई 54,080। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे सही उत्तर था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।